Hello everyone. Today's topic is A Thing of Beauty by John Keats फ्लेमिंगो। ये आपकी बुक है, उसकी पोएम नंबर 4 है, क्लास 12। आज जो है हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशनड इन द पोएम। पोएम के अंदर जितनी भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं उनकी आप एक लिस्ट दीजिए, लिस्ट बनाइए आप। तो कौन कौन सी हैं देखते हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मैंशन इन द पोइम्स आर द सन, सन है, द मून, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ओल्ड और यंग ट्रीज, डेफोडिल्स, नरगिस के फूल हैं, क्लियर हिल्स, छोटी छोटी नदियां हैं, ग्रेट पीपल मीन्स माइटी डेड हु हैड मेड ग्रेट अचीवमेंट इन देयर लाइफ, महान लोग हैं मीन्स हु हैड डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर देयर नेशन, जिन्होंने बलिदान दिया है अपने राष्ट्र के लिए, जैसे सैनिक होते हैं। मस्क रोसीस, सफ़ेद गुलाब के फूल हैं, एंड लवली टेल्स, ऑल व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, सारी सुंदर कहानियाँ। ये क्या है? लिस्ट है ब्यूटीफुल थिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिस्ट द थिंग्स दैट को सफरिंग एंड पेन। अब उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो हमारे जीवन में सफरिंग और पेन, पीड़ा पैदा करती हैं। देखिए कौन कौन सी कारण बनती हैं। देयर आर न्यूमरस थिंग्स दैट को सफरिंग एंड पेन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक कष्ट और पीड़ा का काम करती हैं। कौन कौन सी हैं? दिस इंक्लूड डिसपोंडेंस, डिसपॉइंटमेंट, निराशा। डिसपोंडेंस का मतलब निराशा है। लैक ऑफ पीपल विद नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी होना। ग्लूमी डेज, सैडनेस डेज मीन्स वी पास आवर डे इन सैडनेस, हम अपने जो दिन हैं उदासी में गुजार देते हैं। ओवर अनहेल्दी एंड ईवल बेस, ओवर डार्कन्ड बेस, पोइम के अंदर लिखा था ओवर डार्कन्ड बेस। तो हमारे जो है अनहेल्दी और ईवल बेस, ऐसी बहुत सारे जो है बुराइयां वाले जो तरीके हैं, मीन्स वेरियस मिस्टीरियस ईवल हैपनिंग, जहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं मिस्टीरियस ईवल हैपनिंग्स भी लिख सकते हैं, मिस्टीरियस ईवल हैपनिंग्स इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं। विच रिजल्ट्स इन मैनी ट्रबल्स एंड मच सफरिंग, ऐसी जो चीज़ें हैं ये कारण बनती हैं इन मैनी ट्रबल्स एंड सफरिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक आपने मिस्टेक को अपने करेक्ट कर लेना, अभी मेरे नोटिस में आई है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो एस नहीं लगाना है आपने, जहाँ से जो एस को रिमूव कर देना है। तो जहाँ पे आएगा विच रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। व्हाट डज द लाइन देयर फोर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ सुजेस्ट टू यू, इस लाइन का क्या मतलब है? देयर फोर आर बी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, एक हम जो है हर सुबह एक जो है फूलों की माला बनाते हैं। इसी तरह से जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमें बाइंड करती हैं अर्थ से, ये आपको क्या सुजेस्ट करते हैं? तो क्या लिखेंगे? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी कीप गोइंग ऑन दिस अर्थ, ये ब्यूटीफुल थिंग्स ही हैं कि हम इस अर्थ पर चले रहते हैं, हम अपना काम करते हैं। देयर इज़ सो मच पेन एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड, इस संसार के अंदर इतनी पीड़ा और कष्ट है, दैट नो वन वुड बी विलिंग टू लिव हियर, कोई भी जहाँ पे नहीं रहना चाहेगा। बट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक ए फ्लावरी बैन, परंतु ये सुंदरता की जो वस्तुएं हैं एक फूलों की माला की भांति हैं। दैट कीप्स अस बाउंड टू द अर्थ, जो हमें इस जमीन से, इस भूमि से, इस अर्थ से बांधे रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, हम, हाँ, जो ह्यूमन बींग्स को जो है लाइफ से लव करने के लिए कौन सी चीज़ विवश करती है, इसके बावजूद कि बहुत सारी समस्याएं हैं, कष्ट हैं हमारे जीवन में। तो इसकी आंसर में सीधा सा आंसर है ए ब्यूटीफुल थिंग मेक्स मैन लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना तो जैसे जहाँ पे लिखा वैसे लिख लें। द ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग लव एंड सनशाइन इन अवर लाइफ, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये हमारे जीवन में जो है लव और सनशाइन सनशाइन लाती हैं हमारे जीवन में। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी है दैट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ, जो आदमी को जो है जीवन से प्यार करने के लिए जो है प्रेरित करता है। इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, या इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस भी लिख सकते हैं आप, हाँ, ट्रबल्स और सफरिंग होने के बावजूद भी। नेक्स्ट देखिए। वाई इज़ ग्रैंडवेयर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड, जो ग्रैंडवेयर शब्द है इट मीन्स मैग्निफिसेंट, हिंदी में कहेंगे वैभव, मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये है मैग्निफिसेंट रिवार्ड, बहुत सुंदर रिवार्ड जो है। विद द माइटी डेड मीन्स दोज पर्सन हु हैड मेड अ ग्रेट अचीवमेंट इन देयर लाइफ, द माइटी डेड वर द पीपल हु हैड मेड ग्रेट अचीवमेंट्स इन देयर लाइफ, माइटी डेड वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ
ली हैं, मतलब उन्होंने अपना जीवन अपने इस राष्ट्र के लिए लगा दिया, अपना जीवन इस राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया उन्होंने। जैसे देश के सैनिक हैं, वो अपने आप को निछावर कर देते हैं, तो वो लोग क्या है, माइटी डेड हैं, ठीक है। नाउ दे लाई वरिड इन देयर ग्रेव्स, अब वो अपनी कब्रों के अंदर हैं। ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट वाले दिन मीन्स ऑन द डे ऑफ देयर डेथ, जिस दिन उनकी डेथ होगी, दे विल बी रिवार्डेड बाय गॉड, उनको जो है भगवान जो है रिवार्ड करेगा, अवार्ड देगा। आल्सो फॉर द नोबल डीड्स, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। माइटी डेड्स मीन्स इस धरती पर आने वाले अच्छे अच्छे कार्य करने वाले लोग, उनको माइटी डेड कहा गया है। इट इज़ दिस, हाँ, कोई भी लोग किसी भी प्रोफेशन के अंदर जो अच्छे कार्य करते हैं, वो सारे माइटी डेड की लिस्ट में आते हैं। इट इज़ दिस डिग्निटी, यही जो डिग्निटी है, दैट इज़ एसोसिएटेड विद दोज ग्रेट सोल्स, ये वो डिग्निटी है, ग्रैंडोर का मतलब डिग्निटी, ये शान है, वो उन ग्रेट महान आत्माओं से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर ए शॉर्ट मोमेंट्स आर डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, क्या हम जो हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी केवल शॉर्ट मोमेंट के लिए फील करते हैं, या क्या हमारे ऊपर वो अंत तक जो है इम्प्रेशन बनाए रखती हैं। तो वी डू, इसका सीधा से आंसर है वी डू नॉट एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी नॉट ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट के लिए नहीं, बट दे मेक लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, हमारे ऊपर अंत तक इम्प्रेशन बनाए रखती हैं। तो जहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको रीड करता हूँ, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमारे माइंड के ऊपर जो है लास्टिंग इम्प्रेशन बनाती हैं अंत तक। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स, जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कॉन्स्टेंट सोर्स है जॉय का और हैप्पीनेस का सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। इट इंक्रीजेज विद टाइम, ये टाइम के साथ बढ़ती हैं। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, कभी भी ये ख़त्म नहीं होती। इट नेवर एंड्स, इट नेवर फेड्स, कभी भी ये मुरझाती नहीं हैं। इट ऑलवेज रिमूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब ये जो है पाल मीन्स के डार्क क्लाउड्स, काले बादल जो होते हैं दुख के, वो उनको रिमूव कर देती हैं। इट रिमूव्स द पाल होता है कवर, डार्क क्लाउड्स फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मीन्स हमारे जो सैड हार्ट हैं उनसे जो है जो काले बादल जो है उनको दूर कर देती हैं। या मतलब इसका मतलब यह है दिस इम्प्रेशन इज़ परमानेंट एंड नेवर एंड्स। अगर आपने मान लो हाँ ऐसे नहीं लिखना है तो इसका आंसर एक सिंपल लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं कि ये जो इनका इम्प्रेशन है ये परमानेंट होता है और कभी ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, वट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बॉन्टी ऑफ द अर्थ। हाँ, इस अर्थ की जो है ब्यूटीफुल बॉन्टी को डिस्क्राइब करने के लिए पोएट ने कौन सी इमेज जो है यूज़ की है। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, देयर आर नंबरलेस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑन दिस अर्थ, जहाँ पे नंबरलेस थिंग्स हैं जो इस अर्थ के ऊपर ब्यूटी की, दे आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, वो आनंद का कॉन्स्टेंट सोर्स होती हैं। दे आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो एक जो है अनंत स्रोत हैं, झरना है, फाउंटेन होता झरना है एक अमृत का, इमोर्टल ड्रिंक। इट सीम्स, ऐसे लगता है कि गॉड इज़ पोरिंग दिस इमोर्टल ड्रिंक टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ऐसे लगता है कि भगवान जो है स्वर्ग के एक शोर से वो अमृत हमारे लिए उड़ेल रहा है। तो इसका मीनिंग ये है जहाँ पे ब्यूटीफुल बॉन्टी का। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, हमें ब्यूटीफुल थिंग कौन सा प्लेजर देती है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इट मेक्स अस फॉरगेट द पेनफुल रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमेशा एक आनंद का विषय है, इससे हम इस संसार की जो है पेनफुल जो पीड़ा कष्टदायक वास्तविकताएं हैं उनको हम भूल जाते हैं। इट गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, हमें है मन की शांति प्रोवाइड करती हैं। इट मेक्स आवर स्टे पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, ब्यूटीफुल थिंग्स के कारण ही हम इस अर्थ के ऊपर रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What do you think is the message John Keats wants to give through this poem A Thing of Beauty? Thing of Beauty के माध्यम से जॉन कीट्स कौन सा मैसेज देना चाहता है। तो क्या लिखेंगे, जॉन कीट्स सेज दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमेशा आनंद का विषय है। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, इट नेवर एंड्स, इसका मतलब यह है इट नेवर फेड्स, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसकी जो सुंदरता है वो समय के साथ जो है बढ़ती रहती है। मीन्स वी आवर इमेजिनेशन एड्स न्यू कलर्स इन इट, हमारी इमेजिनेशन इसके अंदर नए नए कलर जोड़ देती है। नेक्स्ट देखिए,
हाउ कैन यू से दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर? आप कैसे कह सकते हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी आनंद का विषय है? तो देखिए यहाँ हाउ से है। A thing of beauty leaves a permanent impression on our mind and we can recall it at any time. जो थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे माइंड के ऊपर एक परमानेंट एक अमिट छाप छोड़ती हैं और हमें इनको किसी भी समय याद कर सकते हैं। इट स्टेज इन अवर इमेजिनेशन फॉर एवर, हमारी कल्पना में ये सदा के लिए रहती हैं। इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस मीन्स इट नेवर एंड्स, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। जहाँ दे नेवर फेड, वो कभी भी फेड नहीं होती, मुरझाती नहीं हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनकी जो लवलीनेस है, इनका जो प्यारापन है, ये समय के साथ जो है बढ़ता रहता है। अवर इमेजिनेशन एड्स न्यू कलर्स टू इट, हमारी इमेजिनेशन इसके अंदर नए रंग जोड़ देती है। दस इट बिकम्स ए जॉय फॉर एवर, इसलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये हमेशा आनंद का विषय बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस जॉय फॉर एवर? जो थिंग ऑफ ब्यूटी हैं हमें सदा आनंद क्यों देती हैं? तो देखिए वाई है, पिछला क्वेश्चन हाउ से था, तो बिल्कुल इनका आंसर क्लोज है, लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। देखिए आप खुद देख सकते हैं क्या अंतर है। वी सी ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर ए शॉर्ट टाइम, हम जो है थिंग ऑफ ब्यूटी को थोड़े से समय के लिए देखते हैं, बट इट लीव्स ए परमानेंट इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड, परंतु हमारे दिमाग के ऊपर जो एक अमिट छाप छोड़ देती हैं। Whenever we recall those moments, जब भी हम उन क्षणों को याद करते हैं, we drive a heavenly joy from it, हमें इनसे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।